बी सेक्शन, ये क्या कहते हैं, बी फार्मा 6 सेमेस्टर फार्माकोलॉजी 3rd 2022-23 का सेक्शन है। इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन है क्लासिफाई एंटी एमेटिक्स, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेज एंड साइड इफेक्ट ऑफ डोमेप्रोडोन। तो डोमेप्रोडोन के हमें साइड इफेक्ट और एक्शन यूजेज बताने। तो इसमें पहले तो हम एंटी एमेटिक्स जानते हैं। एंटी एमेटिक्स क्या होते हैं? एंटी एमेटिक्स होते हैं दीज आर ड्रग विच आर यूज टू प्रिवेंट और सप्रेस वॉमिटिंग। एंटी एमेटिक क्या होते हैं? वॉमिटिंग को रोकते हैं। जैसे हमें वॉमिटिंग होती है उसको हम क्या करते हैं? रोकते हैं। इसका क्लासिफिकेशन है एंटीकोलिनर्जिक। इसके एग्जांपल है हायोसिन, डाइसाइक्लामिन। अगला इसका क्लासिफिकेशन है प्रोकाइनेटिक्स। प्रोकाइनेटिक्स का एग्जांपल है मेटाक्लोप्रामिड और डोमिप्रोडोन। और तीसरा इसका क्लासिफिकेशन है न्यूरोलेप्टिक। न्यूरोलेप्टिक में एग्जांपल है क्लोरप्रोमाजीन और ट्राइफ्लोरोप्रोमाजीन। अगला इसका क्लासिफिकेशन है H1 एंटीहिस्टामाइन। H1 एंटीहिस्टामाइन, इसका एग्जांपल है प्रोमिथाजीन और डाइफिनहाइड्रामाइन। अगला इसका क्लासिफिकेशन है 5-HT एंटागोनिस्ट। 5-HT एंटागोनिस्ट में जो एग्जांपल है वो है ओंडेनस्ट्रोन। अब हम इसको पढ़ते हैं जो हमारा दिया है डोमिप्रोडोन, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को। तो डोमिप्रोडोन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डोमिप्रोडोन। डोमिप्रोडोन कैसे एक्शन शो करता है? द मेडिकेशन प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम नोजिया बाय ब्लॉकिंग D2 रिसेप्टर। ये क्या करती है? ड्रग क्या करती है? नोजिया में रिलीफ देती है। कैसे? ब्लॉकिंग D2 रिसेप्टर। जो हमारा D2 रिसेप्टर होता है उसको ब्लॉक करके इन द कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। जो हमारा CTZ होता है, जो क्या कहते हैं वॉमिटिंग कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, हमारा CTZ कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, उस पे जो D2 रिसेप्टर होता है उसको ब्लॉक कर देता है और फॉर्म गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम बाय ब्लॉकिंग D2 रिसेप्टर इन द गट। जो हमारे D2 रिसेप्टर कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन पे प्रेजेंट होते हैं और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में जो प्रेजेंट होते हैं D2 रिसेप्टर, उनको क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है, जिससे क्या है, हमें वॉमिटिंग नहीं होती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं यूजेस। यूजेस क्या है? टू इंक्रीज ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई। ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई मतलब जो फीमेल होती है उनके ब्रेस्ट मिल्क को मतलब इंक्रीज कर देता है। और इट इज यूज इन नोजिया एंड वॉमिटिंग। नोजिया एंड वॉमिटिंग में यूज होता है। और टू प्रिवेंट nausea and vomiting caused by certain medicine used to treat Parkinson disease include levodopa and pergolide। ये क्या कहते हैं? इस जो हम मेडिसिन देते हैं किसके ट्रीटमेंट है? पार्किंसन डिजीज या अदर डिसीज में जो हमें वॉमिटिंग आती है उसको रोकने के लिए भी हम डोमिप्रोडोन को यूज करते हैं। इसके साइड इफेक्ट क्या है? तो साइड इफेक्ट क्या है इसके? ड्राई माउथ, लोअरिंग ऑफ सेक्सुअल ड्राइव इन मेन, मतलब मेन में सेक्सुअल ड्राइव को भी कम कर देता है। और फीलिंग अनोक्सियस, हेडेक, डायरिया, इची स्किन, मतलब इची स्किन का मतलब थोड़ी सी खुजली टाइप में होती है। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है नरेट द वेरियस रीजन फॉर ड्रग रेजिस्टेंस एंड सजेस्ट सम मेजर्स टू कंट्रोल देम। तो ड्रग रेजिस्टेंस क्या होता है? ड्रग रेजिस्टेंस is the reduction in effectiveness of a medication such as an antimicrobial or an anti-neoplastic in treatment or treating a disease or condition। जो ड्रग रेजिस्टेंस होता है वो इफेक्टिवनेस को रिड्यूस कर देता है। किसके ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं मेडिकेशन? जैसे एंटी माइक्रोबियल है और एंटी न्यूप्लास्टिक है, मतलब एंटी कैंसरस ड्रग होती है। उनको ट्रीट करने के लिए जो ड्रग लेते हैं उनको मतलब क्या कहते हैं? कम कर देता है ड्रग रेजिस्टेंस। तो ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड एंटी न्यूप्लास्टिक रेजिस्टेंस चैलेंज क्लिनिकली केयर एंड ड्राइव रिसर्च व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज रेजिस्टेंट टू मोर देन वन ड्रग इट इज सेड टू बी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर एक ड्रग से ज्यादा को रेसिस्ट कर रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस में कैटेगरी में रखते हैं। अगला है जैसे रीजन क्या है और इसके कॉजेज क्या है? तो जो बायोलॉजिकल कॉजेज हैं जैसे सिलेक्टिव प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंटी माइक्रोबियल माइक्रोब्स और आइदर किल्ड और इफ दे कैरी रेजिस्टेंस जीन सर्वाइव
These survivor will replicate and their progeny will quickly become the dominant type all through the microbial population. अगला है हमारा म्यूटेशन. म्यूटेशन क्या है? मोस्ट माइक्रोब रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग एवरी फ्यू आवर. जो हमारे माइक्रोब होते हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं फ्यू आवर में, allowing them to evolve rapidly and adapt quickly to new environmental condition. During replication, mutation consist arise and some of these mutation may help an individual microbe survive exposure to an antimicrobial. अगला जो हमारा रीजन है जीन ट्रांसफर. जीन ट्रांसफर की वजह से क्या होता है, मतलब जैसे जीन ट्रांसफर तो हमारा ड्रग रेजिस्टेंस करते हैं. माइक्रोब ऑल्सो मे गेट जीन फ्रॉम ईच अदर इंक्लूडिंग जीन दैट मेक द माइक्रोब ड्यूरिंग ड्रग रेजिस्टेंस. कहने का मतलब ये है माइक्रोब ऑल्सो मे गेट जीन्स. जो माइक्रोब होते हैं उनमें भी क्या होता है, जीन्स होते हैं फॉर ईच अदर इंक्लूडिंग जीन दैट मेक द माइक्रोब ड्रग रेजिस्टेंस. तो ये क्या करते हैं, ड्रग को रेसिस्ट करते हैं. बैक्टीरिया मल्टीप्लाई बाय द बिलियंस. बिलियंस में जो बैक्टीरिया होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं. बैक्टीरिया दैट हैव ड्रग रेजिस्टेंस डीएनए में ट्रांसफर अ कॉपी ऑफ दीज जीन्स टू अदर बैक्टीरिया. जो क्या करते हैं, मतलब जो डीएनए ट्रांसफर होता है एक दूसरे में. नॉन रेजिस्टेंस बैक्टीरिया रिसीव द न्यू डीएनए एंड बिकम रेसिस्ट टू अदर टू ड्रग. क्या करते हैं, जैसे नॉन रेजिस्टेंस बैक्टीरिया होते हैं, जो नॉन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होते हैं वो न्यू डीएनए को क्या करते हैं, रिसीव कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो भी ड्रग को रेजिस्ट करने लगते हैं. इन द प्रेजेंस ऑफ ड्रग ओनली ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया सर्वाइव. जो ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया होते हैं वो सर्वाइव करते हैं और जो द ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया मल्टीप्लाई एंड थ्रीव. कहने का मतलब ये है जो नॉन रेजिस्टेंस बैक्टीरिया होते हैं वो ड्रग रेजिस्टेंस करते हैं, मतलब ड्रग रेजिस्टेंस नहीं करते हैं और वो मल्टीप्लाई भी नहीं होते हैं. और जो ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया होते हैं वो अभी मल्टीप्लाई भी करते हैं. उसके बाद अगला जो हमारा रीजन है इन एप्रोप्रिएट यूज. सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज इंक्रीज्ड बाय इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल. समटाइम हेल्थ केयर प्रोवाइड विल प्रिस्क्राइब antimicrobial inappropriately wishing to placate and instant patient who has a viral infection or an as yet undiagnosed condition. अगला जो हमारा रीजन है inadequate diagnostic. More often healthcare provider must use incomplete or imperfect information to diagnose an infection and thus prescribe an antimicrobial just in case of prescribe. A broad spectrum antimicrobial when a specific antibiotic might be better. These situations contribute to selective pressure and accelerate antimicrobial रेजिस्टेंस. अगला हमारा जो रीजन है एग्रीकल्चर यूज. एग्रीकल्चरल यूज क्या है, साइंटिस्ट ऑल्सो बिलीव दैट द प्रैक्टिस ऑफ एडिंग एंटीबायोटिक टू एग्रीकल्चरल फीड प्रमोट ड्यूरिंग रेजिस्टेंस. मोर देन हाफ ऑफ एंटीबायोटिक प्रोड्यूस इन द यूनाइटेड स्टेट एंड आर यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज. ये क्या होता है, जो एग्रीकल्चरल एंटीबायोटिक जो एंटी माइक्रोबियल होते हैं वो क्या करते हैं, हम एग्रीकल्चरल यूज में भी लेते हैं एंटीबायोटिक. तो जो सबसे ज़्यादा मोर देन हाफ ऑफ द एंटीबायोटिक्स, मतलब जितने भी एंटीबायोटिक हैं उसमें से हाफ प्रोड्यूस करता है कौन, यूनाइटेड स्टेट. किसके लिए, एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए. अगला हमारा मतलब रीजन नहीं है, अगला हमारा जी क्या है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल. अब हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. तो एंटीबायोटिक resistance is accelerated by the misuse and overuse of antibiotic as well as poor infection prevention and control. Steps can be taken at all levels of society to reduce the impact and limit the spread of resistance. Individual हम कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, to prevent and control the spread of antibiotic resistance individual can
ओनली यूज एंटीबायोटिक व्हेन प्रेस्क्राइब बाय ए सर्टिफाइड हेल्थ प्रोफेशनल। कहने का मतलब ये है हम एंटीबायोटिक कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हमें एंटीबायोटिक कब लेनी चाहिए, ओनली प्रिस्क्राइब बाय सर्टिफाइड हेल्थ प्रोफेशनल। कोई सर्टिफाइड हेल्थ प्रोफेशनल है तभी हम लिख रहा है उसको, मतलब प्रिस्क्राइब कर रहा है, तभी हमको एंटीबायोटिक लेनी चाहिए। नेवर डिमांड एंटीबायोटिक इफ योर हेल्थ वर्कर से यू डोंट नीड देम। अगर मतलब कहने का ये है कि अगर उसको जरूरत नहीं है एंटीबायोटिक की तो हमें उनको नहीं देनी चाहिए। ऑलवेज फॉलो योर हेल्थ वर्कर एडवाइस व्हेन यूजिंग एंटीबायोटिक। नेवर शेयर और यूज लेफ्ट ओवर एंटीबायोटिक। हमें लेफ्ट ओवर मतलब जो बची हुई है उनको हमें एंटीबायोटिक को शेयर नहीं करना चाहिए। जैसे हमारी बची जाती है, हम क्योर हो जाती है हमारी डिसीज, उसके बाद हमारी जो एंटीबायोटिक बची जाती है उसको हम किसी और को नहीं देना चाहिए, मतलब शेयर नहीं करना चाहिए। प्रिवेंट इन्फेक्शन बाय रेगुलरली वॉशिंग हैंड। प्रिवेंट इन्फेक्शन बाय रेगुलरली वॉशिंग हैंड। कहने का मतलब ये इन्फेक्शन से बचने के लिए हमें रेगुलरली हैंड वॉश करने चाहिए। प्रिपेयर फूड हाइजेनिकली मतलब फूड को प्रिपेयर करना चाहिए। अवॉइड क्लोज कॉन्टेक्ट एंड सिक पीपल। मतलब बीमारी ग्रस्त हैं या जो इन्फेक्शियस पर्सन है उनसे हमें दूर रहना चाहिए। एंड कीपिंग वैक्सीनेशन अप टू डेट। और हमें डेट बाय डेट क्या कहते हैं, टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। प्रिपेयर फूड हाइजीनिकली। और हमें खाने को हाइजीनिकली प्रिपेयर करना चाहिए। अगला हमारा प्रिवेंशन और कंट्रोल में है पॉलिसी मेकर। तो पॉलिसी मेकर में क्या है, इंश्योर अ रोबस्ट नेशनल एक्शन प्लान टू टैकल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस is in place. Improve surveillance of antibiotic resistant infection. Strengthen policies, program and implementation of infection prevention and control measure. Regulate and promote the appropriate use and disposal of quality medicine. Make information available on the impact of antibiotic resistance. कहने का मतलब ये हमें टाइम टू टाइम इंश्योर होना चाहिए कि क्या कहते हैं, हमें एंटीबायोटिक कम से कम लेनी चाहिए। और जो प्रोग्राम वगैरह होते हैं उसके लेकर तो उन्हें भी हमें जागरूक होना चाहिए। उसके बाद है हेल्थ केयर इंडस्ट्री। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में क्या है, टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस द हेल्थ इंडस्ट्री कैन इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंटीबायोटिक वैक्सीन डायग्नोस्टिक हेल्थ एंड अदर टूल्स। एग्रीकल्चर सेक्टर to prevent and control the spread of antibiotic resistance, the agriculture sector can only give antibiotic to animal under veterinary supervision. मतलब जो हमारे एनिमल होते हैं उनको भी हमें एंटीबायोटिक तभी देनी चाहिए जब हमें क्या कहते हैं वेटनरी सुपरविजन लेके, मतलब जो एनिमल के डॉक्टर होते हैं उनसे प्रिस्क्राइब करें तभी हमें एंटीबायोटिक देनी चाहिए एनिमल्स को। नॉट यूज एंटीबायोटिक फॉर ग्रोथ प्रमोशन और टू प्रिवेंट डिसीज इन हेल्दी एनिमल। जो हमारे सही मतलब हेल्थी एनिमल होते हैं उनकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए या उनको डिसीज से बचाने के लिए हमें एंटीबायोटिक नहीं यूज करनी चाहिए। वैक्सीनेट एनिमल। जो वैक्सीनेट एनिमल होते हैं टू रिड्यूस द नीड फॉर एंटीबायोटिक एंड यूज अल्टरनेटिव टू एंटीबायोटिक व्हेन अवेलेबल। अब इससे इम्पैक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट व्हेन इन्फेक्शन कैन नो लॉन्गर बी ट्रीटेड बाय फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक। अगर जो हमारा इन्फेक्शन है वो फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक से सही नहीं हो रहा है, मोर एक्सपेंसिव मेडिसिन मस्ट बी यूज्ड। तो हमें अच्छी दवाई लेनी चाहिए। अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ इलनेस एंड ट्रीटमेंट ऑफ्टन इन हॉस्पिटल इंक्रीज हेल्थ केयर कॉस्ट एज वेल एज द इकोनॉमिकल बर्डन ऑन फैमिली एंड सोसाइटी। अगर हमें ज़्यादा दिनों तक बीमारी है और वो सही नहीं हो रही है हॉस्पिटल में, तो हमें क्या करते हैं हेल्थ केयर कॉस्ट, जिससे क्या होती है हमारी हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ जाती है और उसके साथ साथ इकोनॉमिक बर्डन, मतलब हमें इकोनॉमी मतलब कमी आ सकती है पैसों की और फैमिली भी प्रॉब्लम हो सकती है।
अगला हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वेरियस कैटेगरीज ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। अगला हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वेरियस कैटेगरी ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग विद एग्जांपल एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग क्या होते हैं? एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग आर अ ग्रुप ऑफ ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस में जो यूज होते हैं, ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, उनको हम एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कहते हैं। अब ट्यूबरकुलोसिस क्या होती है? टीबी क्या होती है? ट्यूबरकुलोसिस, टीबी इज ए डिसीज कॉज्ड बाय मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, an acid fast anaerobic bacteria that can grow on gram strain as either gram positive और gram negative। जो ट्यूबरकुलोसिस मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया हो सकता है। अब इसका क्लासिफिकेशन इसका है फर्स्ट लाइन। तो फर्स्ट लाइन क्लास क्या होता है? एग्जाम्पल है उसके रिफेम्पिन, आइसोनाजाइड और इथम्बुटोल। अब सेकेंड लाइन में क्या है? कैनामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अमीकासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, ये सेकेंड लाइन ड्रग के एग्जाम्पल हैं। और तीसरा है हमारा एमडीआर टीबी। इसके जो एग्जाम्पल है लिंजोलिड, प्रीटोमनाइड और डेलमनाइड, ये एमडीआर टीबी के एग्जाम्पल हैं। अगला हमारा आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है रिफेम्पिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का रिफेम्पिन एक्सर्ट इट्स इफेक्ट बाय रिवर्सिबली इनहिबिट डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज विच फर्दर इनहिबिट बैक्टीरिया प्रोटीन सिंथेसिस एंड ट्रांसक्रिप्टेज। जो रिफेम्पिन है वो क्या कर देता है? इनहिबिट कर देता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को, जो क्या कर देता है? फर्दर क्या कर देता है? प्रोटीन, जो बैक्टीरिया प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं उसको भी इनहिबिट कर देता है। अगला हमारा जो ड्रग है आइसोनाजाइड क्या है? आइसोनाजाइड इज ए प्रोड्रग दैट इज कन्वर्टेड टू इट एक्टिव फॉर्म एंटी मेटाबोलाइट्स टू फॉर्म मेटाबोलाइट बाय कैटालेज peroxidase and exert its action by further inhibiting the biosynthesis of माइकोलिक एसिड। तो जो आइसोनाजाइड होते हैं वो हमारी प्रोडक्ट होती है और जो इनएक्टिव फॉर्म में होती है वो कन्वर्ट होती है हमारी बॉडी में, जाके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे क्या होता है? फिर वो क्या करती है? जो एक्टिव फॉर्म होती है वो इनहिबिट कर देती है बायोसिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को। बायोसिंथेसिस जो मतलब माइकोलिक एसिड होता है वो बैक्टीरिया के ग्रोथ में यूज होता है, तो ये उसकी बायोसिंथेसिस को क्या करता है? इनहिबिट कर देता है। अगली हमारी जो ड्रग है पायराजोनामाइड है, वो पायराजोनामाइड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रिमेन अननोन। मतलब कहने का ये है कि इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो अभी कंफर्म नहीं हुआ है एंड नॉट फुली अंडरस्टूड। मतलब पूरी तरह से इसको हम सही नहीं कह सकते। मतलब कहने का ये है कि अभी पूरी तरह से हमने इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को नहीं जाना है। पायरोजोनामाइड इज कन्वर्ट टू इट्स एक्टिव फॉर्म पायरोजेनोइक acid and exert its effect by inhibiting translation and possibly coenzyme A synthesis needed for the bacteria to survive। तो ये क्या कर देता है? ये भी इनएक्टिव फॉर्म में होता है, फिर बॉडी में जाके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है पायराजोनोइक एसिड, एंड फिर उसके बाद क्या कर देता है? ये इनहिबिट कर देता है ट्रांसलेशन और पॉसिबली सिंथेसिस कोएंजाइम ए सिंथेसिस को क्या देता है? इनहिबिट कर देता है, जिससे क्या होता है? बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाता है। अगली हमारी ड्रग है इथम्बुटोल। इथम्बुटोल का क्या कहते हैं? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इथम्बुटोल इनहिबिट द एंजाइम एराबिनोसाइल ट्रांसफरेज एंड प्रिवेंट द बायोसिंथेसिस ऑफ द माइकोबैक्टीरियल सेल वॉल। जो माइकोबैक्टीरियल सेल वॉल होती है उसकी बायोसिंथेसिस को क्या कर देता है? ये रोक देता है, जिससे क्या होती है? सेल वॉल बन नहीं पाती है और अल्टीमेटली सेल की डेथ हो जाती है। अगली हमारी ड्रग है अमीनोग्लाइकोसाइड। अमीनोग्लाइकोसाइड में आ जाते हैं हमारे स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैनामाइसिन, अमीकासिन यानी कहने का सेकेंड लाइन ड्रग। तो सेकेंड लाइन ड्रग का क्या कहते हैं? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? अमीनोग्लाइकोसाइड एक्सर्ट देयर एक्शन बाय बाइंडिंग टू द 30S सबयूनिट ऑफ राइबोसोम एंड इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ द मायोबैक्टीरिया। अब जो अमीनोग्लाइकोसाइड होते हैं वो क्या कर देते हैं? बाइंड हो जाते हैं
30S सब यूनिट जो बैक्टीरिया में जो क्या कहते हैं राइबोसोम होती हैं उसके 30S सब यूनिट से क्या कहते हैं बाइंड हो जाते हैं, जिससे क्या करते हैं फिर वो इनहिबिट कर देते हैं प्रोटीन सिंथेसिस को। अगला हमारा जो ड्रग है वो है फ्लोरोक्विनोलोन्स। फ्लोरोक्विनोलोन्स मतलब लेवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, ये सारे फ्लोरोक्विनोलोन्स exert their effect by inhibiting DNA gyrase and topoisomerase IV, further inhibit DNA synthesis within the bacteria। अब जो फ्लोरोक्विनोलोन्स होता है वो क्या करता है डीएनए गायरेज और टोपोआइसोमरेज IV को क्या कर देता है इनहिबिट कर देता है, जिससे क्या होता है डीएनए की सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है बैक्टीरिया में। फिर उसके बाद क्या होता है बैक्टीरिया की सेल मतलब डेथ हो जाती है।